वैद्युत धारिता की डिफिनेशन, ठीक है, क्या होती है, ये पेपर में आपके आता है, ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाता है वैद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए या फिर वैद्युत धारिता की विमा लिखिए। क्लियर है? तो इस वैद्युत धारिता को हम समझेंगे और इसकी डिफिनेशन जानेंगे, इसकी विमा जानेंगे, इसका मात्रक जानेंगे और साथ में फार्मूला भी जानेंगे। जो हम डिफिनेशन बताने जा रहे हैं, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक और डिफिनेशन बताएंगे। क्लियर? सूत्र की सहायता से एक डिफिनेशन हम और बताएंगे। क्लियर है? तो आपके दिमाग में जो स्टोर होगी, चाहे आप सूत्र की सहायता से परिभाषा लिखिएगा या फिर मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो भाषा बताने जा रहा हूँ परिभाषा है, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। छोटी सी डिफिनेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु की आवेश धारण करने की क्षमता, समझिए, किसी वस्तु की आवेश धारण करने की क्षमता उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई चालक है, उसकी एक लिमिट होती है, वस्तु यहाँ क्या होगी, चालक। क्लियर है? तो चालक की एक लिमिट है कि इतने वोल्ट तक इसमें विभव उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हुई, इसकी क्षमता हुई, इतने वोल्ट इसमें विभव उत्पन्न होगी। इससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा, ये काम खत्म। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु की आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगा, वैद्युत धारिता कहलाती है। क्लियर है? इस डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला भी निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। किसी वस्तु की आवेश धारण करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या कहलाती है, वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। बात क्लियर है? किसी वस्तु की आवेश धारण करने की क्षमता वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। क्लियर है? अब किसी वस्तु में अर्थात चालक में क्यों आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आवेश प्रवाहित करेंगे वैसे वैसे आपका विभव उत्पन्न होगा। क्लियर है? विभव में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? कम आवेश पहले प्रवाहित करते हैं तो कम विभव उत्पन्न होगा। अब ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे, विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्थात अब विभव में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग, माना किसी चालक में क्यों आवेश प्रवाहित किया जाता है, क्यों आवेश प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है, तो विभव में परिवर्तन, तो विभव में परिवर्तन या फिर विभव V उत्पन्न हो जाता है, विभव में परिवर्तन V हो जाता है, अर्थात जैसे जैसे आवेश चालक में प्रवाहित करेंगे वैसे वैसे विभव
उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा Q प्रोपोर्शनल V। क्लियर है। अब इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो एक हमारा आ जाता है कांस्टेंट अर्थात नेतांक, उसी को बोलते हैं वैद्युत धारिता। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ये हमारा होता है सी क्या है, एक नेतांक है जिसे क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता। क्लियर बात। तो सी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। क्लियर है। देखिए धारिता का सूत्र हमारा निकल आया, C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। क्लियर है। अब आपको ये भी पता है V बराबर, इसका एक हम सूत्र और निकाल दे रहे हैं। क्लियर है। आपको ये भी पता है, लिखेंगे चूंकि V बराबर क्या होता है, W/Q। क्या होता है, W/Q। तो यहाँ V के प्लेस पर क्या हो जाएगा, W/Q। तो यहाँ हो जाएगा C बराबर, इसीलिए C बराबर Q/V के प्लेस पर W/Q। तो ये हो जाएगा W/Q। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे Q²/W। एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। बात क्लियर हुई। ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, हम बीमा निकालेंगे। क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे। क्लियर। चलिए ये हमारा वैद्युत धारिता का सूत्र हो गया। अब इसका हम मात्रा निकालें कि धारिता का मात्रक क्या होता है। C का मात्रक, C का मात्रक क्या हो, देखिए ऊपर क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। तो क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। बटे में लिखा है बटे, अर्थात प्रति वोल्ट के विभव का मात्रक वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो ये हो जाएगा वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फायरेड। क्या बोलते हैं, फायरेड। एक कूलाम प्रति एक वोल्ट बराबर होता है एक फायरेड के, इसीलिए कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फायरेड। तो C का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट या फायरेड। क्लियर है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बीमा निकालेंगे। क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे। C की बीमा, C की धारिता की बीमा। बीमा क्या हो जाएगा, देखिए हमने फार्मूला बनाया है। अब देखिए Q² है ना, तो Q की बीमा क्या होती है, AT। Q इक्वल टू होता है IT। क्लियर है। I क्या है, धारा है। T क्या है, समय है। क्या है, समय। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर का जो पहला अल्फाबेट A और समय को क्या बोलते हैं, टाइम। तो T का पहला टाइम का पहला अल्फाबेट T। तो यहाँ इसकी बीमा क्या हो जाएगी, क्योंकि AT क्या हो जाएगा, AT। Q की बीमा हो जाएगी AT। स्क्वायर लगा है, हम स्क्वायर लगा देंगे। बात क्लियर। अपान कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा होती है ml² T⁻²। क्लियर है। कार्य की बीमा क्या होती है, ml² T⁻²। ठीक है। अगर इसकी बीमा हम निकालेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर निकालना है तो मैं फार्मूला बता दूं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो F × R। बल की बीमा रखो, बल की बीमा भी नहीं पता है तो F बराबर होता है MA। उसकी बीमा रखकर आप निकाल सकते हो। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बीमा में यहाँ लिखेंगे। इसकी बीमा क्या होती है, ml² T⁻²। क्लियर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कार्य के प्लेस पर ml² T⁻²। बात क्लियर हुई। अब देखिए जितना आपका अपान में है, ये जितना आपका अपान में है, जिसकी पावर आपका अपान में है, अर्थात देखिए m है, m किसकी पावर कितनी, 1 है। अगर ये अपान में है तो इसकी पावर ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। बात क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ आपका m क्या है,
अपान में इसकी पावर किस में है, प्लस में, तो ऊपर जाएगी पावर माइनस में, m की पावर हो जाएगा -1। l स्क्वायर है, पावर क्या प्लस में, ऊपर पावर जाएगी हो जाएगा हमारा क्या l की पावर -2। क्लियर है। t की पावर -2 है, ये -2 है, ऊपर जाएगी पावर प्लस हो जाएगी, देखिए t के पावर +2 हो जाएगा और t की पावर यहाँ 2 हो जाएगी, इसका ये होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और t स्क्वायर हो जाएगा, तो t की पावर 2 और t की पावर 2 कितना हो जाएगा t की पावर 4। क्लियर है। अब नीचे वाला काम खत्म हो गया, ऊपर क्या बचेगा a, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 a स्क्वायर। बात क्लियर हुई। इस प्रकार से हम क्या करेंगे बीमा निकालेंगे। ठीक है। अब इस सूत्र की सहायता से हम परिभाषा भी निकाल लेंगे। हमने कहा था कि सूत्र की सहायता से डिफिनेशन बनाना भी बताएंगे, है ना, तो उसको भी देख लेंगे। ऊपर क्या है आवेश है, अपान में क्या है विभव है, तो आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाएगा वैद्युत धारिता कहलाती है। आवेश तथा विभव का अनुपात वैद्युत धारिता कहलाती है। ये भी आप डिफिनेशन इसकी लिख सकते हो। बात क्लियर हुई। अब हम देखेंगे गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है उसको अब देखेंगे। इसको बेटा इरेज कर दे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता इसी शब्द से आप ग्राफ बनाएंगे। गोलीय मतलब गोलाकार, चालक मतलब चालक, तो चालक अब कैसा होगा गोलाकार होगा। तो एक चालक हम बना लेंगे कैसा है गोलीय है, एक चालक ये क्या है एक चालक गोलीय है। इसका हम केंद्र मान लेंगे क्या है O है, इसका केंद्र क्या है O है, जिसकी त्रिज्या हम मान लेंगे R है, इसकी त्रिज्या क्या है R है। अब इस पृष्ठ पर अगर आवेश हम प्रवाहित करेंगे, इस चालक पर आवेश प्रवाहित करेंगे तो इसके पृष्ठ पर क्या होगा समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। क्या होगा समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। तो हमने क्या किया आवेश समान रूप से वितरित कर दिया, उपस्थित कर दिया। जब आवेश समान होगा तो विभव भी क्या होगा सभी पृष्ठ पर समान होगा। क्या होगा विभव सभी पृष्ठ पर समान होगा। क्लियर है। तो इससे जो बल रेखा वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो त्रिज्यता कैसी होंगी बाहर की ओर होंगी, और ऐसा लगेगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। बात क्लियर है। इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या माना हमने R माना। तो आपको ये पता है कि जब इस पृष्ठ पर वैद्युत विभव समान है तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्लियर है। तो वो क्या होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। बात क्लियर हुई। अब देखिए ये हमारा V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। क्लियर है। तो आपको ये पता है जो चालक की धारिता होती है वो क्या होती है C इक्वल टू Q अपान V। क्या होती है C इक्वल टू Q अपान V। अभी जस्ट इसके पहले हम बता चुके हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ V का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, V का मान यहाँ रख देंगे,
तो C बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर Q लिखा, Q लिख दो अपान V के प्लेस पर हो जाएगा 1/4 Q अपान R। तो यहाँ रख देंगे 1/4 परावैद्युतांक के पदों में अगर लिखना है तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, इसका भी फार्मूला, ठीक है। K इक्वल टू क्या है, यहाँ 1 है, इसीलिए हमने K की वैल्यू पुट नहीं किया था। क्लियर है। निर्वात में K की वैल्यू क्या होगी, परावैद्युतांक की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, इसीलिए हमने पुट नहीं किया था। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, K भी लिख देंगे। क्लियर है। इंटू Q अपान R। हमने क्या किया, देखिए V की वैल्यू हमने ये इसमें पुट कर दिया। क्लियर है। तो आपको ये पता है कि ऊपर का नंबर जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं, और भाग का चिन्ह है तो गुणे का लगा देते हैं। नीचे जितना नंबर होगा वो ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नंबर नीचे कर देंगे, अर्थात 4/0 K इंटू R, ये आपका ऊपर चला जाएगा K R अपान ऊपर क्या बचेगा, Q को 1 से गुणा करेंगे, Q हो जाएगा, Q से ये Q हमारा कैंसिल, क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4/0 K इंटू R। क्लियर है। अगर यहाँ K की वैल्यू क्या हो 1 हो, क्या हो 1, K इक्वल टू 1 हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, तब धारिता क्या हो जाएगी, 4/0 इंटू R। बात क्लियर हुई। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम वैद्युत धारिता निकालेंगे। कैसा चालक होगा, गोलीय होगा, तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4/0 इंटू R। परावैद्युतांक है तो यहाँ हो जाएगा K इंटू R। क्लियर है। अब हम देखेंगे